हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का द्विवार्षिक परीक्षा का जो राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी मिलान कीजिए, कैसे प्रश्न आए थे, किस प्रकार आपने हल किए, कितने आपके अंक आने वाले हैं। तो देखो भी पहला प्रश्न इसमें आया हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट था, 9 दिसंबर 1946। और दोनों प्रश्न था, वे कौन से अधिकार हैं जिनका हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले सकता है। औपचारिक, कानूनी, प्राकृतिक, इसमें मौलिक अधिकार से ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इसमें कि भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो ये वयस्क मताधिकार की वर्तमान में कितनी आयु है भी 18 वर्ष है। ये प्रश्न ही रोंग है, परंतु 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उससे पहले 21 वर्ष थी। कितनी थी भी 21 वर्ष थी। और 61वें संविधान संशोधन 1988 में 18 वर्ष की गई थी। अगर ये 1988 से पहले की पूछी जा रही है तो 21 वर्ष होती, परंतु वर्तमान में क्या है भी 18 वर्ष है। ठीक है, इसका कमेंट में आप जरूर बताना कि आपकी बुक के अंदर क्या दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भी, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित है मौलिक न्याय, अपीलकर्ता, सलाहकारी, सभी प्रकार से क्षेत्राधिकार। द ऑप्शन राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। द रिपब्लिक के लेखक कौन है भी, प्लेटो है। और 7 नंबर प्रश्न है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किससे संबंधित है। ये महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने कहा है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय हम और कोई रास्ता नहीं है। ये महात्मा गांधी का कथन था। और क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, स्वतंत्रता से संबंधित हानि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल है। इनकी बुक है कि ऑन लिबर्टी, क्या नाम है भी, ऑन लिबर्टी। उसमें यह कथन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है ऑन लिबर्टी में। आगे देखो भी 9 नंबर प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर सभी पेपरों की आंसर की उपलब्ध है। टी.एच. मार्शल ने नागरिकता में कौन से अधिकार शामिल किए। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। द ऑप्शन इसमें आपका राइट था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई थी भी, इसमें ब ऑप्शन राइट होगा, 10 दिसंबर 1948 को की गई। नेक्स्ट देखो भी 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है भी कि ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने किया था भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या लिखोगे भी यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। आगे देखो भी 12 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय विधायिका कौन है भी, संसद। क्या लिखोगे भी, संसद है। और आगे प्रश्न दिया गया है 13 नंबर है, न्यूयॉर्क नजरबंदी अधिनियम के तहत नजरबंदी अधिकतम कितने महीने तक हो सकती है भी, तो आपका आंसर होगा 3 महीने तक। परंतु सलाहकार बोर्ड की जो राय होती है उसके हिसाब से कई ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इसको 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो आपका उत्तर यहाँ पर 3 महीने था। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। और प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। क्या लिखोगे, धर्म और कर्तव्य पालन भी लिख सकते हो। वे अधिकार जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, जिसे कोई व्यक्ति शासन हमसे छीन नहीं सकता, वे कौन से अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार भी, मौलिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार भी कह सकते हो, जो व्यक्ति को जन्म से अधिकार होते हैं, नैसर्गिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, सामाजिक न्याय हेतु अज्ञानता का आवरण शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले भी रोल्स नाम का एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये किया गया, रोल्स।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, शरणार्थी और अवैध प्रवासियों को कोई राष्ट्र अपनी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या देने के लिए तैयार नहीं है भी? नागरिकता। शरणार्थी और अवैध प्रवासियों को कोई भी राष्ट्र अपनी नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, संविधान के प्रारूप हेतु प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भी? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 नंबर प्रश्न था, किस मौलिक अधिकार के द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया? तो इसमें बताओगे आप, भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में ये वर्णित है, भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बहुलवादी प्रणाली किसे कहते हैं भी? इसमें आप बताएंगे यह क्या है भी? सरल बहुमत वाली चुनाव प्रणाली है। यहां पर क्या होता है भी? मतदाता केवल एक ही उम्मीदवार को वोट देता है, जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है वह विजयी घोषित होता है। सरकार के कितने अंग होते हैं? नाम बताइए। 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भी? 3 अंग होते हैं। एक तो होती है विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या होती है भी? न्यायपालिका। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भी? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा भी? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद है 124 2, 124 2 के तहत। समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं भी? आपको बताना है। इसमें आप क्या बताओगे भी? समानता के 3 आयाम, एक तो सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भी, हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? लघुत्तम क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर क्या लिखोगे भी? इसमें आप बता सकते हो कि व्यक्ति या समाज के जीवन के उन क्षेत्रों से है जो राज्य व बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं के बराबर होना चाहिए। व्यक्ति अपनी मर्जी से निर्णय ले सके, कार्य कर सके, वह स्वतंत्र है, उसे बोलते हैं हस्तक्षेप का लघुत्तम क्षेत्र। मतलब बाहरी जितनी भी गतिविधियां हैं, बाहरी राज्य है, बाहरी शक्तियों से उस पर नियंत्रण कम से कम हो। अधिकार किसे कहते हैं भी? अच्छा आपको बताना है, वे कानूनी सामाजिक स्वतंत्रताएं और दावे जो व्यक्ति को समाज और कानून द्वारा प्राप्त होते हैं वो अधिकार होते हैं। क्या होते हैं अभी? अधिकार होते हैं। सार्वभौमिक नागरिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिक नागरिकता क्या होती है भी? इसमें बताएंगे सभी मनुष्य चाहे वे किसी भी देश, नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के हों, वैश्विक स्तर पर समान अधिकारों और जिम्मेदारियों के हकदार हैं। उन्हें एक विश्व नागरिक मानते हैं या माना जाए, वो सार्वभौमिक नागरिकता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे भी? महात्मा गांधी थे। इसमें आप लिख सकते हो संविधान के कार्य बताने। संविधान क्या करता है भी? एक तो सरकार का ढांचा स्थापित करता है, ठीक है। एक है भी शक्तियों का पृथक्करण करता है, शक्तियों का पृथक्करण, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका की स्थापना, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करना, उनकी रक्षा करना संविधान के कार्य हैं। आगे 30 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया है भी? भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य बताने भी, कोई 3 बताने आपको। एक तो क्या करता है भी? निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। 2 नंबर है मतदाता सूचियां तैयार करना, और 3 नंबर है चुनाव चिन्ह प्रदान करना राष्ट्रीय दलों को, और जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता देना, चुनाव संपन्न करवाना, ये कार्य इन्हीं के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, भारत में चुनाव की पद्धतियां कितने प्रकार की हैं? 20 में कई प्रकार की हो सकती हैं। इसमें आप लिख सकते हो प्रथम वरीयता प्रणाली, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली भी कहते हैं। एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी होती है, इसे पीआर कहते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करना।
क्वेश्चन नंबर 32 देखो भी, भारत के राष्ट्रपति के कोई 3 विशेषाधिकार बताने। तो पहला इसमें बता सकते हो आप कार्यपालिका शक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। 2 नंबर है विधायी शक्ति, इसमें संसद का सत्र बुलाना, सत्र को स्थगित करना। और 3 नंबर है न्यायिक शक्ति, जिसमें समाधान करना किसी को। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भी, लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली क्यों होता है, कारण बताओ। पहला कारण तो है कि लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। 2 नंबर है कि धन विधेयक पर इसका एकाधिकार होता है और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है इसका, और यह विश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है लोकसभा कभी भी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भी, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। इसमें आप बता सकते हो न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को संवैधानिकता की जांच कर सकती है, उनकी जांच कर सकती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन है। 35 नंबर प्रश्न देखो भी, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा क्या है, स्पष्ट समझाइए, आपको समझाना है। इसमें बता सकते हो आप यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई एक दस्तावेज, जिसमें सभी मनुष्यों के लिए मौलिक अधिकारों को रेखांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो भी, हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं भी। इसमें हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं शिक्षा द्वारा, जागरूकता फैलाकर, समान अवसर देकर, कानूनों की पालना करवाकर और पूर्वाग्रहों को खत्म करने पर ध्यान देकर। आगे देखो भी 38 नंबर प्रश्न दिया गया है। 37 नंबर, भारत में नागरिकता प्राप्ति है तो कौन से प्रावधान भी। 5 प्रावधान है। एक तो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, एक वंश द्वारा मिल सकती है नागरिकता, एक पंजीकरण द्वारा मिल सकती है, एक क्या लिख सकते हो यहाँ पे, प्राकृतिक कारण द्वारा मिल सकती है या प्रकृतिकरण द्वारा। इसी क्षेत्र का भारत में शामिल होने से भी स्वतंत्रता या नागरिकता मिल जाती है। 38 नंबर प्रश्न को भी, अधिकार राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अधिकार होते हैं राज्य की सत्ता, राज्य की जो स्वतंत्रता है काम करने की, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भी, क्योंकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं रोक सकता, और जो अधिकार है वो एक रक्षा कवच का काम करते हैं। व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति पर अनुचित कार्रवाई नहीं कर सकते वो। अगर ये अधिकार ना हो अपने पास, जैसे मौलिक अधिकार ना हो, तो राज्य अन्यायपूर्ण और अनुचित कार्य भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सामाजिक न्याय क्या है, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक न्याय क्या होता है भी, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां सभी लोगों को उनकी जाति, लिंग, धर्म, विकलांगता या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर, अधिकार और संसाधन मिले, ताकि कोई भी शोषित ना हो और हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने जिसके इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, धन तक पहुंच हो सके उसकी। 40 नंबर प्रश्न है, रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। रोल्स का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। सामाजिक अनुबंध पर आधारित है। एक न्यायपूर्ण समाज में सभी को समान बुनियादी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। इसमें आर्थिक असमानताएं केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब समाज में सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों के लिए भी फायदेमंद हो। तो 41 नंबर प्रश्न देखो भी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हमें इनको व्यवहार में कैसा लेना चाहिए भी। तो इसमें आप बता सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत हैं वो क्या है भी, समाज और राजनीति का या को समझने का एक तरीका है। समाज और राजनीति को समझने का एक तरीका है, और ये जो बताता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, उन्हें राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और हमें इनको व्यवहार में कैसे लाना चाहिए भी, इन्हें व्यवहार में लाने के लिए हमें इन सिद्धांतों पर आधारित होकर वोट देना चाहिए, तर्कपूर्ण बहस करनी चाहिए, कानून की पालना करनी चाहिए, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय होकर सही निर्णय लेने चाहिए अपने को। भारतीय संघवाद में केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन हेतु 3 सूचियों के बारे में वर्णन करना है आपको। इसमें 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी हैं भी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी भी, समवर्ती सूची। और इसमें आप बता सकते हो ये सभी सूचियां वो 7वीं अनुसूची में, संविधान की अनुसूची में सम्मिलित हैं। और संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेशी मामले
और राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे पुलिस, कृषि, और समृद्धि सूची में वन और शिक्षा होते हैं। ठीक है। समानता क्या है? समानता के 3 आयाम स्पष्ट करने। समानता क्या है? भी सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, अवसर समान देना। समाज में न्याय और निष्पक्षतापूर्ण, इसके 3 आयाम बताएं, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम और सामाजिक आयाम। और भारतीय संविधान में भाग 3 में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, उनको स्पष्ट कीजिए। भी संविधान 3 में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब क्या है, भी 6 मौलिक अधिकार हैं, आप इनका वर्णन कर सकते थे। अथवा में आया हुआ था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध बताएं, दोनों में समानता और अंतर भी आपको बताना है, तुलना करनी है इनकी। बस 45वां प्रश्न था स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है? भी स्वतंत्रता क्या है? भी एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति बिना किसी अनुचित बाहरी दबाव या बंधन के अपनी इच्छाओं, विचारों और हितों के अनुसार सोचने, बोलने, कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, उसे स्वतंत्रता या लिबर्टी कहते हैं। स्वतंत्रता से संबंधित हानि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में आया हुआ है, यहाँ पर परिभाषा लिखनी है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के मध्य अंतर बताने हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।